फ्रेंड्स नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। और यूपी बोर्ड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन में लेके आपके बीच उपस्थित हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन तीसरा आपका टॉपिक है आपके ग्रामर के कोर्स में, नरेशन सिंथेटिक्स, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन। और उसमें आज दूसरे टॉपिक में बात करने वाला हूँ। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ाया है, उसके बाद मैंने रिमूव टू भी पढ़ाया है, तो आप जाकर के इंट्रोडक्शन में देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक आपको ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पढ़ने होते हैं। उसके अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक होता है कि असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करना, ये मैं आपके बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस मींस होता है कथनात्मक वाक्य। क्या होता है? कथनात्मक वाक्य, अर्थात जिन वाक्यों से कथन प्रकट होते हैं ऐसे वाक्यों को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब आपके जो कथन होते हैं वो पॉजिटिव वे में भी हो सकते हैं और निगेटिव वे में भी हो सकते हैं। यानी कि जो कथन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि अफर्मेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव में भी आ सकता है और निगेटिव में भी आ सकता है। इस बात का ख्याल आपको रखना है। यानी कि आप इनडायरेक्टली रूप से ऐसे भी बोल सकते हो कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करना। एक बात का और ख्याल रखना है कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए, केवल वाक्य का रूप बदलना चाहिए। देखिए मैंने रूल यहाँ पर पूरे अच्छे से लिख दिए हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आप इस रूल को नोट डाउन भी करते हुए चल सकते हैं। और एग्जाम्पल वीडियो के लिए आप बिल्कुल भी वरी मत होइए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। एग्जाम्पल वीडियो आपको लगातार मिल रहे हैं और मिलते रहेंगे। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल कराना संभव नहीं रहता है नियम के साथ, तो नियम के साथ एक दो एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ। आप नियम को अच्छे से अध्ययन कर लोगे, स्टडी कर लोगे, तो उसके बाद आपको काफ़ी आसानी होने वाली। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बदला जाता है। सबसे पहले देखिए रूल लिखा गया है कि असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बनाते समय वाक्य में आई हुई सहायक क्रिया, जैसे कि अगर आपको कोई अफर्मेटिव दे दिया जाए, अफर्मेटिव सेंटेंस, आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस दे दिया जाए, आपसे कहा जाए कि भैया इसको इंट्रोगेटिव बना दो, तो जो पहली आपकी प्राथमिकता होगी फ्रेंड्स वो क्या होगी कि जो सेंटेंस आपको दिया जा रहा है उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है। उसमें आपको देखिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या पास्ट इंडेफिनिट होगा तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस मिलती है और आपको पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म मिलती है। अगर इन दोनों टेंसों को हम किनारे रख दें तो अगर आप अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बना रहे हो, आप निगेटिव से इंट्रोगेटिव बना रहे हो, या यूं कह लो कि आप असर्टिव से इंट्रोगेटिव बना रहे हो, तो वाक्य में आई हुई सहायक क्रिया जैसे कि इज एम आर आ सकता है, हैज हैव हैड आ सकता है, डू डज डिड आ सकता है, ये जितनी सहायक क्रिया आपको मिलेंगी ना, आपको उनको पहचानना है, उनको पकड़ना है और उनको वाक्य के प्रारंभ में लिख देना है। क्योंकि इंट्रोगेटिव का मतलब ही तो होता है भाई इंट्रोगेटिव क्या है। तो इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो सहायक क्रिया शुरू होता है, एक होता है कि जो WH से शुरू होता है। तो यहां पर हमको क्या करना है कि वाक्य में आई हुई सहायक क्रियाओं को देखना है और उनको इंट्रोगेटिव बनाते समय वाक्य के प्रारंभ में लिखना है। देखो रूल भी लिखा गया है कि असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय वाक्य में आई हुई सहायक क्रिया कौन कौन सी, जैसे कि इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, डू डज हैज हैव हैड डिड, बहुत सारी सहायक क्रिया हैं, इनको कर्ता से पूर्व लिखते हैं। कर्ता तो आप लोग समझते ही हो, एक वचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, ही सी इट, आई वी यू दे या किसी का नाम आ जाए तो उनसे पहले लिखते हैं तथा अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आप बना रहे हो फ्रेंड्स तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है ना कि आपको क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही लगाना है 100%, नहीं तो आपका सेंटेंस एग्जामिनर रॉन्ग भी कर सकता है, उसको गलत भी काट सकता है, आपके मार्क्स भी उस पर कट सकते हैं। तो असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय सबसे पहले आपको करना क्या है कि वाक्य में आई हुई सहायक क्रियाओं को जैसे कि इज एम आर वाज बियर हैज हैव हैड डू डज डिड, आपको इनको देखना है और इनको वाक्य में कर्ता से पूर्व आपको लिख देना है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। देखिए जो नोट लिखे होते हैं, नोट इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि नोट अगर आप देखे रहोगे तो आपके लिए जो है काम काफी आसान होने वाला है। देखिए नोट में क्या लिखा गया, ध्यान से नोट को समझिएगा कि यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है, यानी कि मैंने बोल तो दिया कि असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाओ, लेकिन असर्टिव कोई अलग सेंटेंस तो होता है नहीं, वही अफर्मेटिव निगेटिव तो ही है। तो अगर आपका जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव में है तो आपका जो इंट्रोगेटिव होगा वो निगेटिव में होगा। इस लाइन को समझिएगा। मान लीजिए मैंने आपको कोई एक सेंटेंस दे दिया, जैसे मैंने दे दिया कि राम इज ए गुड बॉय, ध्यान समझिए ये सेंटेंस तो आपका अफर्मेटिव है, भले असर्टिव है लेकिन असर्टिव का तो अफर्मेटिव है, भाई काम हो रहा है, निगेटिव नहीं है, अभी अफर्मेटिव है। तो कहने का मतलब इसका यही है कि अगर असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा, जैसे राम इज अ गुड बॉय,
आप जब इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे तो इंट्रोगेटिव में आपको निगेटिव करना पड़ेगा, यानी कि नॉट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सेंटेंस में ऐसे आपको दे दूं कि राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम इज नॉट अ गुड बॉय, ये सेंटेंस आपका असर्टिव तो है, लेकिन असर्टिव का किस कैटेगरी का है, असर्टिव का निगेटिव कैटेगरी का है, तो जो आपका इंट्रोगेटिव बनेगा उसमें आपको नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अभी और सारी चीजें एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, तो ध्यान से इस लाइन को समझिएगा कि यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो जो आपका इंट्रोगेटिव होगा वो निगेटिव में होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर जो आपका प्रश्न है, जो आपको प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, आप इंट्रोगेटिव बनाने जा रहे हो, आपको नॉट लगाना है। लेकिन अगर जो आपसे असर्टिव सेंटेंस पूछा जा रहा है वो निगेटिव की कैटेगरी का है, अगर आप इंट्रोगेटिव बनाना चाह रहे हो तो आपको वहां से नॉट हटाना पड़ेगा। देखते हैं भी आगे और भी क्लियर होगा। आगे लिखा कि यदि असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में होगा तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में होगा। एवर और ऑलवेज, फ्रेंड्स अगर किसी वाक्य में एवर आता है, ऑलवेज आता है, ऑलवेज मींस सदैव, एवर मींस सदैव, तो आप अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाओगे तो आपको चेंज करना पड़ेगा निगेटिव में। एवर एंड ऑलवेज चेंज इनटू नेवर। गॉट इट फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। नो चेंज इनटू एनी, अगर किसी वाक्य में नो का प्रयोग हुआ है, भाई नो तो आपको हटाना है तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा एनी में। तो 100 बातों में से केवल एक बात सामने निकल के ये आती है कि अगर आप असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो वाक्य में आई हुई सहायक क्रियाओं को कर्ता से पूर्व आप लिखोगे। कौन कौन सी सहायक क्रिया आ सकती है स्क्रीन पे आपकी बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है। उसके तत्पश्चात आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक, पहली चीज नोट क्या है कि अगर आपका जो असर्टिव सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में होगा, और जो आपका असर्टिव सेंटेंस है और निगेटिव में है तो आपका इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में होगा, यानी कि वहां से नॉट हटा लेंगे। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, नॉट लगा है तो हटा लेंगे, नहीं लगा है तो लगा देंगे, बस। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, टैगोर एक महान कवि थे। यहाँ पर आपसे मैंने कहा इंट्रोगेटिव बनाओ, तो पहले आप ये चेक कर लो कि जो आपका सेंटेंस दिया गया असर्टिव, वो असर्टिव के दो प्रकार अफर्मेटिव निगेटिव, तो किस प्रकार का है। तो आपने सेंटेंस देखा टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, आपने देखा कि सर ये तो अफर्मेटिव है, असर्टिव का अफर्मेटिव है क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, जो इसका इंट्रोगेटिव बनने वाला है उसमें नॉट आपको लगाना ही पड़ेगा। तो अब पहली चीज तो क्या है कि वाक्य में आई हुई सहायक क्रियाओं इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, इनमें से जो भी आया हुआ है आपको उसको वाक्य के प्रारंभ में लिखना है। तो वाज आया हुआ था, हमने वाज को सबसे पहले लिख दिया, कर्ता के पहले लिख दिया। भाई टैगोर एक महान कवि थे, इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट है टैगोर, तो आपको कर्ता के पहले लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कर्ता। तो क्या हो गया, वाज टैगोर। कुछ करना था, आपने सहायक क्रिया को पकड़ा, आपने उसको सब्जेक्ट से पूर्व लिख दिया। अब देखिए प्रश्न में नॉट नहीं था, तो वही चीज कि अगर आपका प्रश्न अफर्मेटिव है तो जो आपका इंट्रोगेटिव बनने वाला है वो निगेटिव में बनेगा, यानी कि आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। तो वाज टैगोर नॉट ए ग्रेट पोएट, ये आपका सेंटेंस बनके तैयार, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना नहीं बोलना है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, आप बनाइए इंट्रोगेटिव, तो इज आगे लेके आइए, इज राम नॉट अ गुड बॉय, इज राम नॉट अ गुड बॉय। अगर कोई सेंटेंस आ गया यू आर नॉट अ प्लेयर, ध्यान दीजिए यू आर नॉट अ प्लेयर, तो यू आर आया हुआ है तो आर सबसे पहले आएगा तो आर हो जाएगा, फिर आपको यू लगाना पड़ेगा, आर यू। अब प्रश्न में नॉट था तो आपको नॉट हटा लेना है, आर यू अ प्लेयर। तो इस बात का याद रखिए, बिल्कुल भी टफ चीजें नहीं है, और मैंने आपको कई बार बताया, जब मैंने आप एग्जाम्पल करवाऊंगा, एग्जाम्पल वीडियो में आपको दूंगा तो उसमें ढेर सारे ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे, चीजें वहां पर और भी क्लियर हो जाएंगी स्टूडेंट्स। चलिए सेंटेंस देखते हैं। ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, वह मेरी काइंडनेस दयालुता कभी नहीं भूलेगा। आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो वाक्य में आई हुई सहायक क्रियाएं, भाई बिल सेल भी तो सहायक क्रिया है, सबसे पहले उसको लिख दो, तो आपने सबसे आगे बिल लिख दिया। कर्ता क्या है आपका, ही है, तो रूल तो वही है कि वाक्य में जो भी सहायक क्रिया आ जाए, भाई सहायक क्रिया तो आप लोग जानते हो ना, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिस, कैन, कुड, बिल, सेल, ये सब भी आ सकता है। ठीक, तो सबसे पहले बिल हो गया, फिर ही हो गया। अब यहाँ एक शब्द आया हुआ है नेवर, नेवर मतलब समझते हो, यानी कि आपका जो प्रश्न है ना वो निगेटिव में है, कोई जरूरी नहीं कि आपका नॉट ही लगा हो, नेवर लगा हुआ है, आपका प्रश्न निगेटिव में है, यानी कि जब इंट्रोगेटिव बनेगा तो ये देख लीजिए, यदि असर्टिव सेंटेंस निगेटिव में हो तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में बनेगा। अब आपको यहाँ पर नेवर आया है, तो जब नेवर आता है तो क्या करते हैं, नेवर ऑलवेज को चेंज करते हैं नेवर में, भाई नेवर आएगा तो उसको चेंज कर देंगे ऑलवेज में, तो क्या होगा, बिल ही ऑलवेज, बिल ही ऑलवेज। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देना है, तो क्या हो जाएगा, बिल ही ऑलवेज फॉरगेट माई
काइंडनेस, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि सबसे पहले जो पहला प्राथमिकता है, आपको क्या करना है, सहायक क्रिया को कर्ता से पहले लिखना है। प्रश्न में नॉट लगा है तो आंसर से हटा देना है, नहीं लगा तो आपको लगा देना है, और ढेर सारे एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा। ओके, चलिए अगला रूल क्या कहता है, इसको देखिएगा कि यदि असर्टिव सेंटेंस में एवरीबॉडी शब्द आया हो, एवरी वन शब्द आया हो, एनी बॉडी शब्द आया हो, ठीक, नन आया हो, नो बॉडी आया हो, नथिंग आया हो का प्रयोग है, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय अगर आप इसे हु से बनाओगे तो आपके लिए बेटर होने वाला है। तथा सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको दो चीजें इसमें बता दूं कि अगर एवरीबॉडी और एवरीवन शब्द आया है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, तो आप इनके स्थान पे हु लगा देंगे। क्लियर हुआ? इन शब्दों के स्थान पे क्या लगा देंगे, हु लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप सहायक क्रिया लगाएंगे उस टेंस की, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे। ओके, गॉट इट। लेकिन अगर किसी वाक्य में नो बॉडी आ जाए, नथिंग आ जाए और नन आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, आसान रूल है। अगर किसी वाक्य में नन आ जाए, नथिंग आ जाए और नो बॉडी आ जाए और आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो फ्रेंड्स इसके लिए तो बिल्कुल आसान काम है। आपको इन सभी के स्थान पे नॉन, नो बॉडी और नथिंग के स्थान पे आपको केवल हु लगा देना है, वाक्य में कोई चेंज नहीं करना। एग्जांपल देखते हैं, एवरीबॉडी नोज हिम, प्रत्येक व्यक्ति उसे जानता है, आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। देखिए आप इस रूल से भी बना सकते हो, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो इस रूल से मैं आपको बता दूं कि वाक्य में आई हुई सहायक क्रियाओं को कर्ता से पहले लिखते हैं। तो कर्ता कौन है, एवरीबॉडी। अब सहायक क्रिया को कहीं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही है कि इज, एम, आर, वाज, वर कहीं नहीं आया है, तो क्यों आएगा भाई, क्योंकि क्रिया में एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसकी सहायक क्रिया डू और डज होती है, तो मान लीजिए क्रिया में एस लगा हुआ है तो कर्ता एक वचन है, सहायक क्रिया डज हो गई, तो सहायक क्रिया को कर्ता से पहले लिखते हैं। तो हमने लिख दिया, डज लिख दिया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, अब इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, तो क्या हो गया, डज एवरी बॉडी। इतना क्लियर हुआ, डज एवरी बॉडी। फिर हमने क्या लगा दिया, नॉट नहीं लगा था, हमने नॉट लगा दिया। फिर हमने वर्ब लगा दिया और अंत में हमने ऑब्जेक्ट लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सेंटेंस आपका बन गया कि डज एवरीबॉडी नॉट नो हिम। रूल कौन सा था कि वाक्य में आई हुई सहायक क्रिया को कर्ता से पहले लिखते हैं, नहीं आया था क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, और अगर नॉट नहीं लगा तो नॉट लगा देंगे। लेकिन अगर हु के नियम से आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो अगर किसी वाक्य में एवरीबॉडी और एवरीवन शब्द आता है तो आप इन शब्दों के स्थान पे तुरंत क्या लगा देंगे, हु लगा देंगे। हु लग गया। अब आपको क्या करना है, सहायक क्रिया लगाना है, तो कर्ता एक वचन था, सहायक क्रिया डज हो जाएगा। सहायक क्रिया के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है, तो हु डज नॉट। फिर आपको वर्ब लगानी है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हुए क्वेश्चन मार्क लगा देना है, तो हु डज नॉट नो हिम। यानी कि आप इस सेंटेंस को सहायक क्रिया से भी बना सकते हो, हु से भी बना सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो आप बना सकते हो। तो रूल सुनिएगा, अगर किसी वाक्य में एवरीबॉडी एवरीवन शब्द का प्रयोग हुआ है तो आप इसके स्थान पे हु लगाओगे, हु के बाद सहायक क्रिया लगाओगे, फिर नॉट लगाओगे और अंत में वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिख दोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हेल्पिंग वर्ब से बनाएं तो आप इस रूल से बना सकते हो। अच्छा, अगला रूल क्या है, बहुत ही आसान है कि अगर किसी वाक्य में नो बॉडी आ जाए, किसी वाक्य में नन आ जाए, किसी वाक्य में नथिंग आ जाए और आपसे कहा जाए इंट्रोगेटिव बनाओ, तो भैया कुछ भी नहीं करना है, इन नो बॉडी के स्थान पे और नथिंग के स्थान पे, नो वन के स्थान पे आपको हु लगा देना है और वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करना है। नो बॉडी हैज सीन द विंड, इंट्रोगेटिव बनाओ, तो यहाँ पर निगेटिव ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पर आप केवल हु लगा दीजिए, तो क्या हो गया, हु हैज सीन द विंड। क्या बन गया, हवा को किसी ने नहीं देखा है तो हवा को किसने देखा है, हु हैज सीन द विंड। बट हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है कहेंगे सर इसको हम हेल्पिंग वर्ब से बनाना चाहते हैं, तो भैया बना दो इस रूल से कि वाक्य में आई हुई सहायक क्रियाओं को कर्ता से पहले लिखो। तो कर्ता क्या है, नो बॉडी, सहायक क्रिया हैज है उसको पहले लिख दो। अब नो का एनी होता है तो नो बॉडी का क्या हो जाएगा, एनी बॉडी हो जाएगा, तो हैज एनी बॉडी सीन द विंड। आप ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन ये रूल बिल्कुल आसान है कि कहीं नो बॉडी लिखा हो, नथिंग लिखा हो, नन लिखा हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो इन्हीं शब्दों को हटा करके इनके स्थान पे हु का प्रयोग कर दीजिए। तो ये हो गया आपका रूल। अब आइए बात करते हैं अगले रूल के बारे में। तो जो अगला आपका रूल है वो ये कहता है कि कभी कभी आपको इंट्रोगेटिव से असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए भी आ सकता है कि इंट्रोगेटिव से असर्टिव कैसे बनाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका थोड़ा सा क्रिटिकल रूल है वो ये है कि व्हाई और व्हाट वाला, कि अगर व्हाई को असर्टिव में कैसे बदलेंगे और व्हाट को असर्टिव में कैसे बदलेंगे। ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी वाक्य में व्हाई आ गया तो आप उसको असर्टिव में कैसे बदलेंगे। तो व्हाई जब किसी वाक्य में आता है तो ऐसे वाक्यों को असर्टिव बनाने के लिए व्हाई के स्थान पे इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू का प्रयोग करते हैं। और अगर किसी वाक्य में व्हाट आता है तो ऐसे वाक्यों को चेंज करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इट डज नॉट मैटर का प्रयोग करते हैं। मैं आपको अभी बता दूं कि ऐसे सेंटेंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन हाँ रूल है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। मान लीजिए कभी उन लोगों का मूड
पलट ही जाए, दे ही दें, तो कम से कम रूल पढ़े रहोगे तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा। जैसे एक सेंटेंस है कि व्हाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग टेस्ट, ये सेंटेंस आपको मैं कह रही हूँ असर्टिव में बनाओ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आप सोचोगे सर कैसे बनाए, तो बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पर व्हाई के स्थान पे प्रयोग कर सकते हैं किसका, कि इट इज एक्सट्रीमली फुलिश तो यहाँ यूज कर दीजिए। कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा कि इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, बन गया आसानी से आपका सेंटेंस, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू इन रीडिंग टेस्ट। आगे कुछ आपको नहीं करना है। एक दो एग्जांपल मैं आपको और समझा दूं। देखिए यहाँ नन का प्रयोग हुआ आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। मैंने आपको बताया कि अगर किसी वाक्य में नन का प्रयोग हुआ हो, अगर किसी वाक्य में नथिंग का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसे वाक्यों को जब आप इंट्रोगेटिव बनाओगे ना, तो इसी के स्थान पे क्या लगा दोगे, केवल हु लगा दोगे। और आपको वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करना है। कितना आसान तो है कि हु नोज यू, क्या हो जाएगा, हु नोज यू। सेंटेंस आपका कितना आसानी से बन गया कि अगर किसी वाक्य में नन का प्रयोग हुआ हो, अगर किसी वाक्य में नथिंग का प्रयोग हुआ हो, किसी वाक्य में नोबॉडी का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, ऐसी कंडीशन में इन शब्दों को हटा करके उसके स्थान पे हु का प्रयोग करते हैं। और अगर किसी वाक्य में एवरीबॉडी या एवरीवन का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसे शब्दों को हटा करके हु लगाते हैं, फिर सहायक क्रिया का यूज करते हैं और सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं और आगे के सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो ये आपका था कि असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग कैसे चेंज करते हैं। इसका भी एग्जांपल वीडियो जिसमें आपको 30+ सेंटेंस मिलेंगे, वो भी जल्द ही मैं आपके बीच लेके उपस्थित हूँगा। तब तक चैनल को हमारे देखते रहिए और भी वीडियोस आपको सब्जेक्ट की मिले उनको भी देखिए। और स्पेशल ट्रांसलेशन की एक मैं श्रृंखला लेके आया हूँ, आप उसको भी देखते रहिए। और सिंथेटिक्स के लिए बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, रूल उसका भले ही मैंने समाप्त कर दिया है, लेकिन जो उसका एग्जाम्पल वीडियो है आपको लगातार बीच बीच में मिलता रहेगा। तो बने रहिए हमारे चैनल न्यू हेवन क्लासेस के साथ। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।